बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा करेले दाल की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं। तो आइए जी अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को लाजिम दबाया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आसानी से आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे दाल करेले और ये बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं। जिसके लिए मैंने ये अपने 1 किलो करेले लिए हैं, जिसे आप ये देखें मैंने अच्छी तरह इन पीसेस में कट करके रख लिया हुआ है। और सबसे पहले जब आपने अपने करेले बनाने हैं तो उसका प्रोसीजर ये है कि इसे आपने कट करने के बाद 2 घंटे के लिए नमक लगा के आपने इसे रख देना है और उसके बाद फिर आपने इसे अच्छी तरह वॉश करना है। ये मैंने आपको इसलिए वीडियो में ऐड नहीं किया क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और इसके साथ ये देखें, ये आप देख रहे हैं ये करेले के ऊपर से जो छिलका उतरा हुआ होता है ना, वो भी आपने इसे वेस्ट नहीं करना, वो भी हम इसके बीच में ऐड करेंगे। इसका एक अपना ही टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े के बन के ये फिर रेडी होते हैं। उसके बाद हमने ले लिया, इसमें हम ऐड करेंगे अपनी ये चने की दाल। ये आधा किलो हमारी चने की दाल है जो हमने रात को भिगो के रख दी हुई थी और अभी हमने इसे भी बॉयल करके जो सा एक बास्केट में निकाल के रख लिया हुआ है ताकि इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी पानी हो तो वो भी इसका निकल जाए। और इसमें ऐड करेंगे हम जी 2 प्याज, मीडियम साइज़ के ये हमारे 2 प्याज हैं जिसे हमने अच्छी तरह चॉप करके, आप चॉप भी कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, इसे हमने रख लिया हुआ है। उसके बाद इसमें ऐड होगा 2 टमाटर। ये 2 टमाटर हैं जिसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली। ये डिटेल वाइज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की बनाते वक्त प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद इसमें हमने पेस्ट ऐड करना है जी, ये हमारा अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्च का पेस्ट है। ये 1 चम्मच हमने अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून हमने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड नहीं होता। और साथ ही हमने खाने वाले 3 से 4 चम्मच अपने दही के लिए हैं, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद आ जाते हैं अपने मसालों की तरफ। तो ये लाल मिर्च हमने लिया जी 1.5 चम्मच हमारी लाल मिर्च है। 1 चम्मच हमने नमक लिया, नमक आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच ही हमने हल्दी ली है और ये 1 चम्मच हमने 1.5 चम्मच बल्कि हमने लिया है धनिया पाउडर का। और ये आप देख रहे हैं ये है ज़ीरा पाउडर, ये हाफ से हाफ टी स्पून हमने ज़ीरा पाउडर लिया है। और ये हमने लिया दालचीनी का पाउडर, हमने बना के रखा हुआ था क्योंकि इसमें हम साबुत दालचीनी नहीं ऐड करेंगे तो उसका पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद ही हमने थोड़ा सा धनिया कट करके रखा हुआ है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं। और इसमें ये प्याज के साथ हम डालेंगे सिर्फ 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने ये कढ़ाई ले लिया है, इसमें हमने अपना ऑयल डाल लिया है। 1 पाव हमने ऑयल इसमें ऐड कर लिया है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने करेलों को जो सा इसमें करेंगे फ्राई। और सबसे पहले ऑयल गर्म होगा और वीडियो को आपने स्किप नहीं करना क्योंकि आज मैं आपको डिटेल वाइज हर चीज़ बताता रहूँगा और आप भी सेम इसी तरह बनाइएगा। इंशाल्लाह ताला आप जब ये बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। अभी साथ ही हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये हम जो करेले हैं ये हम इसमें कर देंगे ऐड और करेलों को ऑयल में करेंगे अच्छी तरह हम फ्राई। जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि ऑयल में हमने अपने करेले ऐड कर दिए हैं। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि करेले जब भी आपने ऑयल में फ्राई करने हैं ना तो आपने इसका कलर जो सा वो लाइट ब्राउन करना, डार्क ब्राउन आपने इसे नहीं करना, नहीं तो फिर वो ज़्यादा मज़े के बन के रेडी नहीं होते। तो आए जी हम इसे अभी लाइट ब्राउन कर लेते हैं और जैसे ही लाइट ब्राउन होते हैं तो फिर आते हैं वीडियो में वापस। अच्छा जी व्यूअर्स, ये आप ये देखें कि ये हमारे करेले, ये देखें ये हमने सिर्फ इतने से हमने लाइट ब्राउन करने हैं, ज़्यादा हमने इसे डार्क ब्राउन नहीं करने, नहीं तो करेले जल जाते हैं और उसका फिर वो टेस्ट नहीं आता। ये देखें अभी ये करेले हमारे हो चुके हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में बाहर और उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे इसमें करेले का छिलका, वो भी हम इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। तो ये देखें, ये देखें ये भी हम इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे जितने भी करेले हमने किए हैं। और नीचे से आप चाहें तो अपने चूल्हे का फ्लेम बंद भी कर सकते हैं कि करेले आपके जले ना ज़्यादा। ये बहुत ही मज़े की बन के रेडी होती है। आप भी सेम इसी तरह बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगी रेसिपी। व्यूअर्स, ये आप देखें कि हमने करेले अपने जितने भी थे 1 किलो सारे हमने फ्राई करके एक प्लेट में हमने निकाल लिए हैं और क्या ही ज़बरदस्त इनका कलर आया, लाइट ब्राउन। अभी इसके बाद हमने जो चीज़ ऐड करनी है ये जो करेले का छिलका, इसे हम इसमें करेंगे ऐड। ये देखें इसे भी हम सिर्फ 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि इनका भी कलर जो सा लाइट ब्राउन हो जाए।
अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें हमारे जो करेले के छिलके हमने बीच में ऐड किए थे वो भी अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अभी इन्हें भी हम जो सा बाहर निकाल लेंगे और इसका फ्लेम नीचे से पहले करेंगे बंद और फिर इन्हें निकालते हैं बाहर। अच्छा जी व्यूअर्स, ये आप ये देखें कि मैंने इसका जो छिलका है वो सारा मैंने निकाल लिया। अभी ये देखें ऑयल हमारा वैसे ही साफ़ हो गया। इसी ऑयल में हम अपना प्याज भी ब्राउन करेंगे। अभी इसके साथ हम ऐड करेंगे अपना ये प्याज। ये प्याज है, लौंग है 2 और 1 बड़ी इलायची है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा और ऐड करके इसे भी मैं करूंगा लाइट ब्राउन। अच्छा जी व्यूअर्स, आप ये अब ये देखें प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा आपने इसे ब्राउन नहीं करना। अब इसके साथ ही अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगा और इसकी करेंगे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह बुनाई। अच्छा जी व्यूअर्स, ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसकी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बुनाई कर ली है। अभी इसके साथ ये जो हमारे टमाटर हैं ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसकी भी अभी करेंगे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह बुनाई कि टमाटर हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखेंगे टमाटर हमारे बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी इसी स्टेप पे आके जो दही मैंने लिया हुआ है ये दही मैं इसमें कर दूंगा ऐड। और जैसे आपने इसमें दही ऐड करना तो थोड़ा सा पानी भी आपने इसमें ऐड कर देना है। वो जो ये देखें, और अभी हम इसकी दही में करेंगे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह बनाई। अच्छा जी व्यूअर्स, हमने दही की भी बहुत ही अच्छी तरह बुनाई कर ली है। अभी इसके साथ ही जो हमारे मसाले हैं वो हम इसमें करेंगे ऐड और अपने मसालों की करेंगे 10 मिनट अच्छी तरह बुनाई। ये जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे हम इसी स्टेप पे आके तो इसमें ऐड कर देंगे और 10 मिनट अपने मसाले की अच्छी तरह करेंगे बुनाई। जी माशाल्लाह, आप ये देखें क्या ही ज़बरदस्त हमारे मसाले की बुनाई हो चुकी है। अभी इसका कलर आप चेक करें, क्या ही ज़बरदस्त आ रहा है माशाल्लाह। अभी इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी इसलिए ऐड करते हैं, ये देखें, ये पानी हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि अभी हमने इसमें अपनी दाल ऐड करनी है। तो अगर हम इसी स्टेप पे आगे पानी ऐड नहीं करेंगे और सिंपल अपनी दाल ऐड कर देंगे तो ये जो आपको घी ऊपर नज़र आ रहा है ना, बाद में फिर घी आपकी हांडी के ऊपर नहीं आएगा। अच्छा जी व्यूअर्स, पानी ऐड करने के बाद ये देखें हमारे पानी को उबाला आना स्टार्ट हो चुका है। अभी इसी स्टेप पे आके हम जो अपनी दाल है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और पानी ऐड करने की जो वजह होती है वो ये होती है कि फिर आपकी दाल खुश्क नहीं बनती और आपकी जो दाल करेले हम बना रहे हैं उसके ऊपर ये तरी भी रहती है। अगर वैसे ही आप पानी ना ऐड करें और दाल इसमें ऐड कर देंगे तो फिर वो जो दाल है आपकी वो सारा आपका जो घी है वो पी जाएगी। तो आए जी अभी इसमें अपनी दाल ऐड कर देते हैं। ये देखें, ये हमारी दाल आ गई है, ये हम इस स्टेप पे कर देंगे ऐड। आपने भी सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनाए, बहुत ही मज़े की ये दाल करेले बन के रेडी होंगे। अभी हम दाल को अपने मसाले में करेंगे अच्छी तरह मिक्स और इसकी हम करेंगे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह पकाई। अच्छा जी व्यूअर्स, ये आप चेक करें कि दाल हमारी अच्छी तरह हमने इसकी बुनाई कर ली है और जितना पानी हमने इसमें ऐड किया था वो आप देखें वो पानी सारा खुश्क हो चुका है और ये घी आपका दाल के ऊपर आ गया है। अभी इसी स्टेप के ऊपर आके जो हमारे करेले हैं वो हम इसमें कर देंगे ऐड और उसकी करेंगे 5 मिनट अच्छी तरह इसके साथ ही बुनाई। तो ये देखें जी, ये हमारे करेले हैं और साथ उसका जो छिलका जिसे हमने फ्राई किया था ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद 5 मिनट इसकी अच्छी तरह कर लेंगे बुनाई। आपने भी जब इसे अपने करेले इसमें ऐड करने हैं तो उसे आपने अच्छी तरह जो सा इसमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसकी फिर लाइट फ्लेम के ऊपर बुनाई करनी है। अच्छा जी व्यूअर्स, ये आप चेक करें करेलों की क्या ही ज़बरदस्त हमने बुनाई की है। अभी साथ ही ऊपर ये देखें घी आना स्टार्ट हो गया। अभी इसके साथ ही ये देखें ये मैंने लिया है गरम मसाला, ये ½ टी स्पून है, ये भी मैं इसमें कर दूंगा ऐड और ऐड करने के बाद इसे करूँगा अच्छी तरह मिक्स। अच्छा जी व्यूअर्स, ये देखें हमने अपने गरम मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अभी हम इसका नीचे से फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ऊपर से डाम के रख देंगे ताकि हमारे करेले मसाले के बीच में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अच्छा जी व्यूअर्स, ये भी हम 5 मिनट से दम दे के रखा हुआ था। अभी इसका ऊपर से उठाते हैं ढक्कन। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप ये चेक करें कैसे हमारा ये घी ऊपर आ चुका है और ये हमारे दाल करेले अभी इस टाइम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी सेम इसी तरह बनाएं और बनाने के बाद फिर हमें कमेंट्स करके बताना आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अभी इस स्टेप पे आके हम ये धनिया है जो हमने कट करके थोड़ा सा रखा हुआ और साथ 4 हरी मिर्चें हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे।
ये देखें जी, हमने धनिया और हरी मिर्च ऐड करने के बाद अब इसे कर लिया अच्छी तरह मिक्स। और अभी हम आपको इसे एक प्लेट में निकालते हैं और निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये अभी हमारे दाल करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसे निकालने लगे हैं एक प्लेट में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आते हैं, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करके लाजिम बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अभी आप दे दें अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।